गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 क्लास की एनसीईआरटी के बारे में। इसका नाम है फ्रेंड्स द अर्थ इन सोलर सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, अर्थ इन सोलर सिस्टम। हम लोग जो अर्थ पर रहते हैं, ये कैसे काम करता है, ये इसका सोलर सिस्टम कैसा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हाउ वंडरफुल इज टू अर्थ स्काई आफ्टर सनसेट। जी हाँ फ्रेंड्स, सनसेट होने के बाद स्काई देखने में कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear in twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkling as other do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. जी हाँ फ्रेंड, जी हाँ। सनसेट होने के बाद स्काई कितना सुंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर फ्रेंड्स दो तीन वो नोटिस हम लोग जो नोटिस करते हैं, एक दो ब्राइट डॉट्स जो शाइनिंग कर रहे हैं, इसको देखने पाते हैं। इसके बाद जितना टाइम जाता है, नंबर ऑफ इंक्रीज। जी हाँ भाई, इसके बाद शाइनिंग डॉट्स जो कंटिन्यूस इंक्रीज होते चला जाता है। इसके बाद इतना इंक्रीज हो जाता है कि हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड, पूरा स्काई फ्रेंड्स फील हो जाता है ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से। समझ भाई, कुछ फ्रेंड्स ब्राइट से होते हैं और कुछ डिम होते हैं। जिसके बाद फ्रेंड्स वो स्टवेड विथ डायमंड्स। दे आर ऑल अपियर विल बी ट्विंकलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, सब ऑल अपियर ट्विंकलिंग, सब कुछ ट्विंकलिंग करते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दे केयरफुली, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग। हम लोग अच्छे से नोटिस करने से देखा जाता है कि कुछ 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 ऑब्जेक्ट्स ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं एज अदर्स डू। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज मून शाइन्स। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स, कुछ भी फ्लिकर्स नहीं, जस्ट एज मून शाइन्स, मून के शाइन्स पर ग्लो करते हैं। इसके बाद है एलोंग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इसके साथ हम लोग मून को देखते हैं मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे हाउएवर अपीयर डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड at different position. You can see full moon only once in about a month. It is full moon night or Purnima, and fortnight later. You cannot see it all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best provided is to clear night. इसके बाद फ्रेंड्स, जहाँ पर हम लोग 1 मंथ में एक ही बार फुल मून को दिखाया जाता है फ्रेंड्स, उसका नाम है पूर्णिमा पर फुल मून दिखाया जाता है। इसके फोर्टनाइट लेटर, 1-2 दिन बाद, यू कैन नॉट सी इट ऑल। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या पे भी फ्रेंड्स फुल मून दिखाया जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। उस दिन क्लियर नाइट दिखाया जाता है। जैसे Do you wonder why can't we see the moon and all these bright tiny objects during daytime? Do you wonder, क्या आप लोग जानते हैं जे why you see moon and all bright objects during daytime? दिन में ये सब क्यों दिखाई नहीं देता? इसका आंसर है फ्रेंड्स, इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow to use these bright objects of the night sky. इसका है फ्रेंड्स, सूर्य का द सन डज नॉट अलाउ टू अस सी। द सूर्य अलाउ नहीं करते उसके ब्राइट लाइट की वजह से। वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी दिस मून, the sun, the moon, and all these objects shining in night sky are called celestial bodies. जी हाँ फ्रेंड्स, the moon and all objects shining in the night sky are called celestial bodies. इस सबको celestial body बोला जाता है। Some celestial bodies are very big and some are hot. They are made up for gases. कुछ celestial bodies बहुत बिग होते हैं, कुछ बिग होते हैं एंड हॉट होते हैं। They are made up for gases. ये सब गैसेस से बना हुआ है। They have their own heat and light. सबका अपना अपना हीट और लाइट है। विद दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स।
लार्ज अमाउंट्स में होते हैं। दिस कैलेस्ट्रल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इस कैलेस्ट्रल बॉडीज को कहते हैं स्टार फ्रेंड्स। स्टार जो 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 वन ब्राइट ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है उनको लोगों को स्टार कहते हैं, जिसको जिसको एक साथ फ्रेंड्स कैलेस्ट्रल बॉडीज कहते हैं। सबका कैलेस्ट्रल बॉडीज का अपना अपना लाइट और अपना अपना हीट होते हैं। ये सब गैसेस से भरा हुआ है, इसीलिए ओन हीट एंड ओन लाइट दे हैव एमिट लार्ज अमाउंट्स। ये सब लार्ज अमाउंट्स में होते हैं। द कैलेस्ट्रल बॉडीज कॉल्ड स्टार। द सन इज ऑल्सो। जी हाँ फ्रेंड्स, सूर्य को भी एक स्टार कहा जाता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जी हाँ फ्रेंड्स, काउंटलेस स्टार इन नाइट स्काई या सिमिलर। रात का स्टार और सूर्य का सुबह का सूर्य एक है फ्रेंड्स। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। हम लोग उसका हीट एंड लाइट फील नहीं कर पाते। एंड दे लुक ए टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और ये सब छोटा छोटा दिखाई देते हैं क्योंकि ये सब बहुत बहुत दूर है हम लोगों से। ये आप देख सकते हैं ना दूर है। यू मे हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। हम लोग नोटिस करते हैं सब कुछ छोटा दिखाई देता है हम लोग जब डिस्टेंस से देखते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। हम लोग ये एरोप्लेन को कितना छोटा देखते हैं जब वो फ्लाई करते हैं ग्रेट हाइट पर। While watching at night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. हम लोग जब रात को नाइट को स्टार को फॉलो नोटिस करते हैं तो हम लोग दिखाई देते हैं वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स पे दिखाई देते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ये सब को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। Ursa Major and Big Bear is one of the such constellation. Ursa Major and Big Bear is one of the such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. जी हाँ फ्रेंड्स, सप्तऋषि। सप्तम means seven, ऋषि means sages. In the group of 7 stars. सब लोगों को कॉन्स्टलेशन करते हैं और सबका अपना। और उर्सा मेजर एंड बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन जो फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसका नाम है सप्तऋषि। सप्तम मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेज। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट इज फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये सब उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबोर टू शो you more stars, planets and constellations in the sky. In ancient time, people used to determine direction. जी हाँ फ्रेंड्स, पास्ट में फ्रेंड्स पीपल यूज डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is called a pole star. It always remains in some position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi.